गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स पर यूनिट सेल। इसका मतलब ये है कि हमें कैलकुलेट करना है एटम्स इन यूनिट सेल। आपके जो यूनिट सेल के जो टाइप्स थे जो आपने पढ़े थे, एफसीसी, बीसीसी और सिंपल, उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। फर्स्ट केस ले रहे हैं हम सिंपल यूनिट सेल, या हम बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस, और हमें कैलकुलेट करना है कि इसमें टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया थे कि सिंपल जो क्यूब होती है वो ऐसी होती है, और उसके जो एटम्स होते हैं वो केवल कॉर्नर्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर्स में यहाँ एक क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं? टोटल 8। इसका मतलब हमारी सिंपल जो क्यूबिक लैटिस है उसके अंदर टोटल 8 एटम होते हैं। 8 एटम होते हैं जो कॉर्नर्स के अंदर। इसका मैं ये कह दूँ कि जो टोटल एटम एट कॉर्नर आर प्रेजेंट इजिकल टू 8, क्योंकि 8 ही कॉर्नर है। 8 कॉर्नर है तो टोटल एटम भी 8 ही होंगे। ठीक है, अब देखो, आप किसी एक कॉर्नर को पकड़िए और मुझे देखना है कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, कितना पार्ट। आप कोई भी एक रूम अज्यूम कर लो और उसके एक कॉर्नर को पकड़ो और हमें देखना है कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसके साथ सेकंड वाली दीवार बनाए हम इस तरह से, ये बन के, ये बना, ये कॉर्नर मानना है मैंने इसके कंट्रीब्यूशन को देखने के लिए कि ये कितने यूनिट सेल्स के साथ ज्वाइंट करके अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, कितना के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। 2, एक बेटा इसके पीछे बैक, जो बैक साइड जो हमें अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ मैं, ये इसकी बैक साइड, और एक इसी का बैक साइड। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे 4 यूनिट सेल बना दिए इस तरह से। 4 बन गए, 4 ये, और 4 ये बेटा इनके ऊपर, जैसे चौक का डब्बा लिया, 4 मैंने नीचे बनाए इस तरह से। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और बेटा ये फोर्थ। ये कॉर्नर है। 4 तो ये बेस वाले हो गए, और 4 है बेटा अब इसके ऊपर बना रही हूँ मैं इस तरह से, इसी कॉर्नर से। इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉर्नर का जो एटम होता है उसका टोटल 8 यूनिट सेल्स के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। एक यूनिट सेल के लिए 1/8 कर दे, आई बात, क्योंकि 8 यूनिट्स के अंदर कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम कह देंगे कि एक यूनिट के लिए उसका 8वां हिस्सा ही उसका पार्ट है। तो हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम इन ए क्यूबिक, किसी एक क्यूब के लिए कितना होगा, तो हम लिखेंगे 1/8। एक का बताया है और टोटल एटम कितने हैं, 8 है। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 तो हमारे पास एटम है और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। इसका मतलब हमारे पास 1 आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। सेकंड है इन केस ऑफ एफसीसी का मतलब ये होता है कि हमारे पास एटम्स जो हैं वो कॉर्नर में प्रेजेंट है और साथ में फेस के ऊपर भी प्रेजेंट है। हम ये पढ़ रहे हैं कि एटम्स जो हैं वो कॉर्नर्स के ऊपर भी है और फेस के अंदर भी है। अब मैंने आपको जब एफसीसी समझाया तो ये बताया था कि 6 तो इसके अंदर फेस होते हैं और 8 इसके अंदर कॉर्नर्स होते हैं। इस तरह से अगर मैं यूनिट सेल बनाऊं तो ये 8 कॉर्नर, इस तरह से 8 कॉर्नर के अंदर है, और यहाँ देखो
6 मैंने फेस बताए थे आपको कि किसी भी क्यूबिक के अंदर 6 फेस होते हैं, तो उनके मिडल के अंदर एटम प्रेजेंट, ये उसके मिडल के अंदर एटम प्रेजेंट 6। देखिए बेटा 6 एटम प्रेजेंट है। पहले कॉर्नर जो सिंपल के लिए पहले हम कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन देखें। कॉर्नर्स का तो वही सिंपल सी बात है, वैसे जैसे पहले बताया मैंने आपको कि एटम्स जो होते हैं वो 8 एटम्स होते हैं, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। तो कितने नंबर प्रेजेंट आएंगे, तो हम ये लिख देंगे कि द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एटम ऑन द कॉर्नर्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स का बोला है मैंने, तो कॉर्नर्स के लिए हम लिखेंगे कि 8 एटम होते हैं, एक का 1/8 होता है तो 1। अब हम लिखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एटम ऑन द फेस, फेस का एक फेस देखिए, ये कोई फेस है, मैंने कोई एक फेस जूम कर लिया, ये साइड में ये एटम है बेटा। दूसरा बॉक्स या फिर दूसरा हम ये कहते हैं अगर यूनिट सेल बनाएं इस तरह से, तो जो ये फेस का जो एटम था वो फर्स्ट यूनिट के लिए और सेकंड यूनिट के लिए, दो के लिए ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि ये मिडल के अंदर है, फेस के मिडल के अंदर है, और मिडल वाला या तो इस यूनिट सेल के लिए अपना पार्टिसिपेट कर सकता है, कंट्रीब्यूशन दे सकता है, या इससे नेक्स्ट वाले थर्ड, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो, चाहे कितने भी आप और यूनिट सेल इसके साथ ज्वाइंट कर लीजिए, उसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब है जो फेस के ऊपर जो एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ होता है, हाफ इसके लिए हाफ इसके लिए, ठीक है। जैसे कोई दीवार है, वॉल है, दीवार के मिडल के अंदर अगर आपकी कोई खिड़की लगी हुई है तो उसका कंट्रीब्यूशन या तो उस रूम के लिए और उससे नेक्स्ट जो उससे बिल्कुल ज्वाइंट में है उसके लिए कंट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर आपने रूम बना रखा है तो उसके लिए भी उसका कंट्रीब्यूशन हम अज्यूम करेंगे। तो हम लिखेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ऑन फेस, फेस के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन होगा 1/2, और मुझे पता है फेस टोटल है कितने 6, तो क्या लिखेंगे हम कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ऑन द फेस, ईच एटम का है ये हर एक एटम का कंट्रीब्यूशन पता है, टोटल हमारे पास 6 है, तो हम लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम ऑन फेस, टोटल कितने हैं हमारे पास 6 और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/2, इसका मतलब 3। एक कॉर्नर का आया है, 3 फेस के आए हैं, तो टोटल एफसीसी के अंदर एटम कितने हो जाएंगे, लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल, कितना, एक कॉर्नर वाला प्लस 3 फेस वाले, तो हमारे पास आएंगे टोटल 4। क्लियर। थर्ड केस है हमारे पास इन केस ऑफ बीसीसी। बीसीसी का मतलब ये है कि ये एटम्स जो है वो कॉर्नर में साथ में प्लस एट सेंटर्ड में, बॉडी के सेंटर्ड में है। हम इस यूनिट सेल से मानेंगे कि ये कोई यूनिट सेल है हमारी, एटम कॉर्नर के अंदर है, 8 कॉर्नर्स हैं प्रेजेंट है, और एक एटम इसी यूनिट सेल के मिडल में बॉडी सेंटर बीच के अंदर है, बीच के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन देखना है। तो हम कहेंगे कि एटम कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन कॉर्नर, कॉर्नर्स के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन, टोटल कॉर्नर 8 है, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, इसका मतलब हमने ले लिया 1, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन देखना है जो बॉडी के अंदर, जो इस यूनिट सेल के मिडल के अंदर है, तो हम कहेंगे कि जो ये मिडल में जो बिल्कुल सेंटर के अंदर जो एटम है वो अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसी यूनिट सेल के लिए कर सकता है, इससे नेक्स्ट चाहे आप कहीं भी चारों तरफ कितनी भी यूनिट सेल्स आप लगा लीजिए उनके लिए इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई डेली यूज का एग्जांपल बताऊं तो रूम के अंदर अगर आपका फ़ैन चल रहा है
तो उसकी जो हवा है उसी रूम के लिए रहेगी। साइड में चाहे आपकी लॉबी हो, चाहे रूम हो, चाहे 4-5 ऊपर रूम हो, उनके लिए फैन की हवा नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सेंटर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। जो सेंटर के अंदर जो एटम लगा हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन इसी यूनिट के लिए होगा। साइड में आपकी कितनी भी यूनिट हो उनके लिए इसका कंट्रीब्यूशन 0 रहेगा। तो हम ये कह देंगे कि जो एटम है वो सिर्फ एक ही यूनिट में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो लिखेंगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम present in body centered is equal to 1। एक के लिए ही है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम present in BCC यूनिट सेल इज इक्वल टू एक कॉर्नर का और एक बॉडी सेंटर का। 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो टोटल एटम कितने प्रेजेंट होंगे BCC में? 2। ये आपका टॉपिक क्लियर हो।